दोस्तों, आज मेरे पास आई है एक ऐसी गाड़ी जो आपको परफॉर्मेंस और लुक का मिक्सचर एक साथ देगी। रोड प्रेजेंस उसका दमदार है। महिंद्रा की वो गाड़ी है। सो प्रेजेंटिंग यू द महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। Jack it up. तो आइए बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। तो फ्रंट में हमारे पास सबसे पहले आता है ये LED DRL। ये बहुत ही मैसिव है, आप कंपेयर कर सकते हैं मेरे हाथों के साइज़ के साथ। ये बहुत ही पावरफुल है और इसका डिपर क्रेटा वालों को भी फेल कर दे। इसके बाद आते हैं तो इसके ग्रिल्स पर, जिससे आपके क्रोम एलिमेंट्स का बहुत यूज़ हुआ है और ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ऑसम लगता है जब ये रोड पर लाइक सनलाइट्स के ऊपर जब इसके ऊपर पड़ता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब फिर आए तो इसके बटरफ्लाई लोगो पर, जो महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन के साथ ही इंट्रोड्यूस करवाया था। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोगो। फिर आते हैं तो इसके मिल जाते हैं आपको DRLs। ये आपके पास ऑप्शनल रहते हैं क्योंकि ये आपके Z8 सिलेक्ट मॉडल है। ये तो Z8 सिलेक्ट मॉडल में ये आते हैं, ये आपके Z4 और Z2 में नहीं आते हैं, सॉरी। सो अब ये इसका लुक, ये DRLs है, ये स्कॉर्पियन के टेल का ही है। सो अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में जैसे ही आप आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका बिग साइज़ आप देख सकते हैं कितना ही वाइड है ये। उसके बाद सबसे पहला लुक जिस पर जाता है हमारा वो है इसके एलॉय व्हील्स। 17 इंच के इसके एलॉय व्हील्स है जो कि बहुत ही सुंदर दिखते हैं। 17 और 18 इंच में आते हैं। टॉप मॉडल में आपके 18 इंच के एलॉय व्हील्स आते हैं। और फिर आपको यहाँ पे महिंद्रा का लोगो भी मिल जाता है ये एलॉय व्हील्स में। और इसके बाद साइड में और आए तो हमारे पास ये नॉर्मल हैंडल मिलते हैं। वैसे तो ये क्रोम हैंडल आप करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, मैंने भी ऐसे ही करवाया है इसे। फिर इसके ऊपर में आपको मिलता है रूफ रेल्स, बहुत ही पावरफुल है ये, लाइक पूरी गाड़ी हिल सकती है इस रूफ रेल में, इतने स्ट्रॉन्ग है ये। अब आते हैं इसके रियर प्रोफाइल पे। तो रियर प्रोफाइल पे आप सबसे पहले देख सकते हैं इसके टेल लैम्प्स, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। लाइक कोई इसे वैगन आर का बोलता है, कोई इसे वॉल्वो का बोलता है, बट वही है स्कॉर्पियो एन। ये स्कॉर्पियो एन का ही मेन चीज़ है। तो ऑफ कोर्स आपके ऊपर है आप क्या मानते हैं इसे। फिर आपके रियर पे आता है तो यहाँ पे भी आपका महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग बम्पर मिल जाता है जो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था। ये आपका महिंद्रा का भी आप जेन्युइन लगवा सकते हैं। ये मैंने लगवाया था अराउंड 5000 के करीब के। फिर आप यहाँ आते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पर बैजिंग महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का, जो चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको मिलता है एक ORVM आपका ये फोल्डेबल नहीं है बट एडजस्टेबल है, ऑटोमेटिक फोल्डेबल आपको टॉप मॉडल पर ही मिलेगा। तो आइए इसके इंटीरियर की भी बात कर ली जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंटीरियर से। तो ये है आपके डुअल टोन इंटीरियर। ये आपका लेदर सॉफ्ट टच दिया हुआ है क्योंकि बहुत प्रीमियम फील होता है। यहाँ से आपको पूरा, ये फिर हार्ड टॉप है, इसके प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी लो है। फिर यहाँ आते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पर। तो ये है आपका 8 इंच का स्क्रीन, जो इस गाड़ी के हिसाब से बहुत परफेक्ट है क्योंकि स्क्रीन की उतनी यूज़ आएगी नहीं ऑफ कोर्स। और इस पे आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सब मिल जाते हैं। ये आपके सब ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए। और ये स्क्रीन बहुत ही स्मूथ है, आप देख सकते हैं कितने ही स्मूथ ये है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिलते हैं AC कंट्रोल्स। AC कंट्रोल्स में अब आपको यहाँ पे इसका AC बहुत ही पावरफुल है। आपको एक नॉइज़ भी सुनाया है, लाइक इसकी साउंड आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ही पावरफुल होगा। यहाँ पे आपको सब कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको SOS का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑटो कट ऑफ इंजन का, जब आपकी गाड़ी लाइक सिग्नल पे अगर आप खड़े हो तो आप ये ऑन रखोगे तो ये आपकी गाड़ी तब तक के लिए एकदम बंद हो जाती है अपने आप और आपकी फ्यूल एफिशिएंसी में हेल्प करती है। ये आपका हज़ार लाइट।
ये आपका ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए बटन है ये हिल डिसेंट, जब आप हिल पर चढ़ रहे हो और आपकी गाड़ी पीछे जाने लगे तो आप ये ऑन कर दो। तो ये सब फीचर इसके दिए हैं। ये है आपका गियर बॉक्स, ये मैनुअल वेरिएंट है पेट्रोल का। तो यहाँ पे आपको 6 गियर और एक रिवर्स का गियर शिफ्ट मिलता है। ये आपका मैनुअल हैंड ब्रेक जो बहुत ही मैनली फील होता है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इसकी। और अब इसके आते हैं स्टीयरिंग पे आपके सब माउंटेड कंट्रोल्स हैं। सब कंट्रोल अब आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके वॉल्यूम ऑफ ऑन, यहाँ पे आपका सब स्टीयरिंग कंट्रोल, यहाँ आपके महिंद्रा का लोगो, एयर बैग्स, ये है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि बहुत ही सुंदर है। आप स्टीयरिंग से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके इंडिकेटर्स, यहाँ से आप सब लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं इसकी, सब हेडलाइट्स कंट्रोल। यहाँ पे आपका वाइपर, यहाँ पे आपको मिलता है एक की स्टार्ट स्टॉप। ये आपको यहाँ पे जो बटन मिलता है वो नहीं रहेगा, ये आपको इसके लिए टॉप वेरिएंट पे जाना होगा। बस फ्रंट में आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है जो चीज़ बहुत ही एडवांस है। यहाँ पे आपको मिलता है एक स्टोरेज जो अभी भरा हुआ है, और एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको यहाँ पे कप होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पे और आपको स्टोरेज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर और उसके साथ एक लाइट भी मिलता है। ये है इसका सनरूफ जो आपको यही मॉडल पे मिलता है और ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अगर आप डोर पर आए तो डोर पर आपको मिलता है ये क्रोम हैंडल, आपको ये भी हैंडल मिलता है। यहाँ पे आपको सब कंट्रोल्स मिलते हैं मिरर के। 1 टच डाउन आपका ये ड्राइवर का मिरर है। यहाँ पे आपके ORVMs कंट्रोल्स है जो चीज़ आपको हेल्प करते हैं चेंज करने पे। यहाँ पे आपका मोर स्टोरेज फॉर बॉटल, आप यहाँ बॉटल बहुत सारी रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके सेकेंड रो की। तो आप सेकेंड रो में देख सकते हैं कितनी ही स्पेस है यहाँ पर। आप इधर आइए आ सके तो देख सकते हैं आप लेग रूम कितनी बड़ी है, कितनी ही ज़्यादा लेग रूम है। ये तो अभी सीट आगे है इसलिए थोड़ा और एक्स्ट्रा लग रहा है, बट अगर ये सीट पीछे भी है तो आपको एकदम प्रॉब्लम तो नहीं होगा। चाहे आप लंबे हो, 6 फीट प्लस लोग तो बहुत आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको मिलता है यहाँ पे रियर व्यू का आपको AC मिलता है कंट्रोल। ये भी बहुत पावरफुल AC है, लाइक आपको बहुत ही अच्छा है इस पर। ये C टाइप है जिससे आप चार्ज कर सकते हैं अपना कोई भी। यहाँ पे आपको मिलता है हैंड रेस्ट, अगर 2 पैसेंजर जा रहे हो आप तो हैंड रेस्ट बहुत ही अच्छा है। दरवाजे पर भी मिल जाता है। एक बार अगर ये दरवाज़ा बंद हुआ तो पूरा कैबिन एकदम शांत रहता है, बहुत ही शांत कैबिन है इसका। और इसका अगर आप हेड रूम भी देखें तो हेड रूम भी आपको बहुत ही कंफर्टेबल, यहाँ एक एक्स्ट्रा कर्व दिया गया है कि अगर आप बहुत ही लंबे हो तो आपके ऊपर ये सर ना टकराए आपका इस पर, तो वो बहुत ही सोच के डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप इसके सेकेंड रो से थर्ड रो जाने में आपको इतनी ही आसानी है, 1 टच और आपके लिए दरवाज़ा खुल चुका है। तो अब इसके पीछे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मतलब उतना कंफर्ट नहीं है, लाइक जितना आगे है उतना तो नहीं, बट ये ऑफ कोर्स बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर मैं बंद करूँ इसे तो अब आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा तो स्टिफ हो गया हूँ, मतलब यहाँ लेग रूम नहीं है, यहाँ पे आपका हेड रूम भी नहीं है। तो हमारे लिए ये नहीं, बट अंडर 5-6 और 5-5 फीट वाले लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। लॉन्ग जर्नी के लिए ऑफकोर्स ये अच्छा नहीं है, बट ऑफकोर्स यू कैन। जैसे अब आपको बैक में भी आपको दिया गया है ओपन ऑप्शन करने का। अब मैं जैसे सीट ओपन करूँ, पीछे से ऑप्शन दिया है और ये वापस से 1 टच खुल गया। यहाँ से निकलना इज़ अ टास्क, और वो तो फिर स्कॉर्पियो की बात ही अलग है। तो अब आ जाते हैं इसके रियर पे। यहाँ पे आपको अगर आपको डिक्की की साइज़ बताऊँ तो वैसे तो इस पर आपको स्पेस नहीं मिलता है उतना, आप छोटे लगेज अगर आपके सब रोज़ इंटैक्ट है तो आपको कोई स्पेस नहीं मिलेगा यहाँ पर।
लाइक बहुत ही कम स्पेस है, बट अगर आप ये चीज़ वन टच पे ये और एक स्टेप पे ये कर दिए तो बन जाती है आपके पास बहुत अच्छी लीटर की स्पेस। यहाँ पे आप बहुत चीज़ आराम से 2-3 सूटकेस, उसके ऊपर सूटकेस, और आपको फिर स्पेस तब मिलता है, बट आपको फिर सीट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 7 सीटर या तो 7 सीटर या तो आप स्पेस और सामान लेकर जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके इंजन की स्पेसिफिकेशंस की। ये एक मॉन्स्टर इंजन है, बहुत पावरफुल है। और अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये है एक 1997 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन। 2.0 लीटर का ये एम स्टालियन इंजन इस पर यूज़ हुआ है। ये प्रोड्यूस करता है आपका 200 PS और 370 Nm का टॉर्क। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना ही पावर निकालता होगा। तो ये पेट्रोल वेरिएंट पे भले ही इसकी माइलेज कम है, बट ये बहुत ही स्मूथ रिफाइंड है और क्लच इसका बहुत ही लाइट है। तो आपको इसके हाईवे पे कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं कि आपको ऐसा बहुत क्लच हार्ड है तो आपसे चलाया नहीं जा रहा है सिटी पे। ये सिटी में भी आराम से चलती है और हाईवे में तो 20 जैसे चलती है। तो इसका हुड तो बहुत ही हैवी है। तो अगर इसकी माइलेज की बात की जाए तो ये है एक पेट्रोल इंजन का कार। पेट्रोल में इतनी हैवी गाड़ी की माइलेज तो ऑफकोर्स कम है, तो ये आपको सिटी में आ रहा है 7 to 8 kmpl का माइलेज देगा और हाईवे में अराउंड 11 to 12, और उससे ज़्यादा आप पेट्रोल इंजन से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो और आपकी रनिंग अगर बहुत ज़्यादा है तो आप डीजल पे जा सकते हो, बट अगर आपकी रनिंग बहुत कम है, अराउंड 5,000 से भी कम है किलोमीटर्स की रनिंग एक महीने की, तो ऑफकोर्स फिर आप पेट्रोल पे ही शिफ्ट करोगे, क्योंकि डीजल पे तब आपको एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे होता है मेरा स्कॉर्पियो है ZZ Select पेट्रोल वेरिएंट का रिव्यू ख़त्म। अब अगर आपको और एक ऐसी वीडियोस देखनी है जो मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलता हूँ आपको और